आइए आज हम आपको बताते हैं राउटर का पासवर्ड ब्रेक करना। अभी तक हम लोग राउटर पे पासवर्ड इम्प्लीमेंट तो करते आए हैं, बट हमने अभी ब्रेक करना नहीं सीखा। अगर हमने सपोज किसी राउटर पे पासवर्ड सेट किया और वो पासवर्ड हम खुद ही किसी कारण से भूल जाते हैं, तो हमें भी ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमने राउटर का पासवर्ड सेट किया हुआ है और मुझे पता नहीं है तो उसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक हम जो भी राउटर में सेट करते आए हैं वो कॉन्फ़िगरेशन करते आए हैं, वो स्टोरेज जो होता है वो दो जगह पर होता है। एक, आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रैम में जाता है, और अगर आपने उसे परमानेंटली सेव करने के लिए कॉपी किया तो वो आपका परमानेंटली रूप से सेव होने के लिए रैम में चला जाता है। जनरली हम लोग इसके लिए कमांड यूज़ किया करते हैं, जैसे कि कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम लोग राइट कमांड भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारा जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है रैम के अंदर वो हमारे एनवी के अंदर जाकर परमानेंट रूप से स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करें, आज का हमारा यानी हेडिंग होगा प्रोसेस टू ब्रेक राउटर पासवर्ड। सबसे पहले हमें ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमने एक टूल इस्तेमाल किया है, जैसा हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं, पैकेट ट्रेसर। तो हम एक पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही राउटर लेते हैं और उसी के ऊपर पासवर्ड लगाकर उसे आपको ब्रेक करना सिखाते हैं। मैंने पैकेट ट्रेसर खोला। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है किसी भी टाइप का मॉडल का हम राउटर ले सकते हैं। फिलहाल हम एक कोई भी राउटर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लेते हैं। इस पर डबल क्लिक किए, इसकी सेटिंग खुल के आई। जैसा आप सब जानते हैं, इस पर कोई भी कमांड चलाने के लिए हम लोग इसको CLI प्रॉम्प्ट खोलते हैं। अभी फ़िलहाल राउटर का हमारा बूट प्रोसेस दिखा रहा था। बूट प्रोसेस होने के बाद अब हमारा राउटर ऑन हो चुका है। राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जनरली हम लोग अभी तक जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है, तो हम भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं राउटर के ऊपर एक पासवर्ड। जैसा कि अभी मैंने इस प्रैक्टिकल के दौरान पासवर्ड सेट किया है, उससे ये पता चलता है कि हमने राउटर के ऊपर एक इनेबल पासवर्ड लगाया है और ये पासवर्ड रैम के अंदर जाकर सेव हो चुका है। बट क्या हमारा ये पासवर्ड परमानेंट रूप से काम करेगा? नहीं, क्योंकि अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे रैम के अंदर जाकर सेव हुआ है, और अगर हमारा राउटर को रीस्टार्ट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो भी कॉन्फ़िगरेशन रैम के अंदर सेव है, क्योंकि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, इसकी सारी डेटाबेस इरेज हो जाएगी। सो राउटर को रीस्टार्ट करने के बाद आपसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए या इस कॉन्फ़िगरेशन को परमानेंटली सेव करने के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन को परमानेंटली सेव करते हैं कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कमांड से या राइट कमांड से। इसके लिए हमें जाना होगा राउटर के प्रिविलेज मोड। राउटर के प्रिविलेज मोड पे आप WR कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कमांड राइट का ही काम करेगा, यानी आपका जो पासवर्ड है वो रैम से एनवी रैम में जाकर कॉपी हो चुका है। अब इससे बेनिफिट ये है कि अगर आपके राउटर को रीस्टार्ट भी किया जाता है तब भी ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। फिजिकल में गए, हम लोगों ने राउटर को रीस्टार्ट किया। तो हमारा राउटर ऑन हो चुका है। जैसे ही हम प्रिविलेज मोड में जाने के लिए इनेबल कमांड यहाँ पे प्रेस करते हैं, अब हमसे मांगा जाता है पासवर्ड। अभी तक हम लोग ऐसा करते आए थे, हम सब ने सिक्योरिटी लगाना सीख चुका था। अब अगर हम यहाँ पे कोई गलत पासवर्ड एंट्री करते हैं तो हमसे दोबारा पासवर्ड मांगा जाएगा। फिर से अगर हमने गलत पासवर्ड एंट्री किया फिर से हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा, और 3 बार अगर हमने गलत पासवर्ड एंट्री किया तो ये बैड सीक्रेट मैसेज देकर राउटर को दोबारा से इनेबल मोड में ही लाके छोड़ देगा। यानी आप प्रिविलेज मोड में नहीं जा पा रहे हैं जब तक आपको पासवर्ड पता नहीं चल रहा। फिलहाल सपोज यही राउटर है जिसपे हमने पासवर्ड सेट किया था और हम भूल चुके हैं कि हमने पासवर्ड आखिर क्या सेट किया था। जैसा कि हम सब ने CCNA के दौरान पढ़ा कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बिट नाम का कुछ होता है, जो हमारे राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बिट की वैल्यू को डिनोट करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बिट हमारे राउटर की बूट सीक्वेंस वगैरह को बताता है
कि आपका राउटर जब ऑन हो रहा हो तो उस समय आपका बूट सीक्वेंस क्या होगा। इवन आप इस कॉन्फ़िगरेशन बिट की वैल्यू से ये भी सेट कर सकते हैं अपने राउटर के अंदर कि क्या राउटर ऑन होते समय NVRAM को चेक करेगा या नहीं। फिलहाल अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बिट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें तो हमारे राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बिट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0x2102 0x2102। यहाँ जो ये जीरो दिख रहा है आपको, ये जीरो ये बता रहा होता है कॉन्फ़िगरेशन बिट के वैल्यू के अंदर कि क्या आपका राउटर बूट होते समय NVRAM को चेक करेगा या नहीं। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन बिट वैल्यू के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अनुसार अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन बिट में 0x2102 रखा हुआ है तो ये जीरो इंडिकेट कर रहा है कि आपका राउटर स्टार्ट होते समय NVRAM को चेक करेगा। इस जीरो की बजाय हम इस वैल्यू को चेंज करके 4 कर सकते हैं और ये 4 इंडिकेट करता है कि अब आपका जब राउटर ऑन होगा तो आपके राउटर के अंदर NVRAM के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसे राउटर चेक नहीं करेगा। तो सिंपल लॉजिक क्या निकलता है कि अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन बिट की वैल्यू 0x2102 की बजाय इसको चेंज करके हमने 0x2142 कर दिया तो हमारा राउटर अब ऑन होते समय NVRAM को चेक नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है अगर NVRAM को चेक नहीं किया जाएगा तो हमारी जो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन सेव है वो हमारा हमसे नहीं पूछा जाएगा या उस कॉन्फ़िगरेशन को राउटर के अंदर लोड नहीं किया जाएगा। और अगर हम राउटर को रीस्टार्ट कर देते हैं तो जो पासवर्ड हमारा रैम में सेव है वो तो इरेज हो ही जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर अब हम राउटर को रीस्टार्ट करेंगे तो हमने रैम की कॉन्फ़िगरेशन को भी डिलीट कर देंगे और हमारा कॉन्फ़िगरेशन बिट वैल्यू चेंज हो जाने की वजह से वो NVRAM को चेक नहीं कर पाएगा, इससे वो दोबारा से पासवर्ड की इंफॉर्मेशन लोड नहीं कर पाएगा और हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। फिलहाल इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं। ये हमारा राउटर है और राउटर के ऊपर अब हम कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मेट में पासवर्ड सेट कर चुके हैं। सबसे पहले इस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें राउटर को फिजिकली रूप से राउटर के पीछे में जो ऑन ऑफ स्विच है उसके थ्रू राउटर को रीस्टार्ट करना होगा। जैसे ही हम राउटर को रीस्टार्ट करके CLI प्रॉम्प्ट पे चेक करेंगे तो हमारा राउटर बूट कर रहा होगा। ये है राउटर का बूटिंग सीक्वेंस। इस दौरान हमें Ctrl+C की प्रेस करके हम राउटर के रोमन मोड में जा सकते हैं। जैसे ही हम राउटर के रोमन मोड में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कमांड हैं जिनका इस्तेमाल करके हम रोमन मोड की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसी प्री डिफाइंड कमांड में से एक कमांड है कॉन्फ़िगरेशन बिट को भी चेंज करना। तो आइए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बिट वैल्यू को इसको चेंज करते हैं। हम यहाँ कमांड यूज करेंगे CONFREG स्पेस यानी कॉन्फ्रेग स्पेस, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन बिट की वैल्यू रखनी है उसका नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। तो फिलहाल हमें जैसा मैंने आपको बताया था हमें क्या यूज करना है, 0x2102 की बजाय 0x2142 करना है। मतलब हमारा कमांड यूज होगा कॉन्फ्रेग स्पेस 0x2142। लेट्स सी 0x2142। हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को इसके अंदर इंटर कर दिया। अब हम राउटर को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए रोमन मोड में हम कमांड यूज कर सकते हैं रीसेट। अब हमारा राउटर दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है और इस दौरान चूंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन बिट वैल्यू को चेंज करके 0x2142 किया है तो ये NVRAM को चेक नहीं करेगा, सो हमसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा जाए। लेट्स सी as soon as we will give en, that means enable command, it will not ask about any password। पता है क्योंकि हम लोगों ने रीस्टार्ट किया है ऑलरेडी राउटर को, तो रैम की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो चुकी है और NVRAM की जो इन्फॉर्मेशन है वो है, बट चूंकि NVRAM को चेक नहीं किया जा रहा है इसलिए हमसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा गया। अब हम दोबारा से पासवर्ड को चेंज करते हैं या पासवर्ड को हटा देते हैं। पासवर्ड को चेंज या हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा और इस मोड में हम कमांड चलाते हैं। अगर हमने पासवर्ड चेंज करना चाहा, हम अपने तरीके से नया पासवर्ड डालते हैं। तो हमने पासवर्ड डाला इनेबल
स्पेस पासवर्ड स्पेस 1 2 3 4 5। ओके, अब हमने नया पासवर्ड इस पर सेट कर दिया जो कि है 1 2 3 4 5। अब अगर हम प्रिविलेज मोड में जाकर हमने यहाँ पे WR कमांड चला के राइट किया, तो मतलब ये होता है कि अब आपने जो कॉन्फ़िगरेशन नया किया है, जैसे जो हमने नया कॉन्फ़िगरेशन किया है वो है इनेबल पासवर्ड 1 2 3 4 5, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पिछले वाले कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर रीराइट करता है। यानी आपका जो पहले से पासवर्ड NVRAM में सेव था 1 2 3 वो इरेज हो जाएगा और उसके बदले में नई कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे लोड होगा जो कि है 1 2 3 4 5। अब अगर हम यहाँ से राउटर को रीस्टार्ट करते हैं तो होगा क्या? अगर हम यहाँ से राउटर को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा राउटर के अंदर NVRAM में नया पासवर्ड सेट तो हो चुका है, लेकिन चूंकि हमने रोमन मोड से जाकर कॉन्फ़िगरेशन बिट वैल्यू को चेंज किया हुआ है तो वो NVRAM को चेक नहीं करेगा, इसलिए हमसे पासवर्ड अभी भी नहीं मांगा जाएगा। तो हमारा जो मेन पर्पस था राउटर के पासवर्ड को ब्रेक करना, वो तो हमने ऑलरेडी कर चुका है। तो अब हम फिर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन बिट वैल्यू जो होता है राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट, उसे दोबारा से हम लाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0x2102। तो अब दोबारा से हम रोमन मोड में जाके राउटर को यही बताएंगे कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन बिट वैल्यू 0x2102 होगी। यानी अब नेक्स्ट टाइम से जब आप राउटर स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा, तो NVRAM को चेक किया जाना चाहिए। लेट्स सी, अब हम दोबारा से रोमन मोड में जाना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था रोमन मोड में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, राउटर को रीस्टार्ट करना होता है। और रीस्टार्ट के दौरान जब आपका बूटिंग सीक्वेंस चल रहा हो उस समय आप Ctrl+C या पॉज ब्रेक की का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हम रोमन मोड में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमारा था कॉन्फ़िग स्पेस 0x2102, दिस इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब हम इंटर प्रेस करते हैं, यानी हमने जैसे ही अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बिट वैल्यू को 0x2102 कर दिया, यानी अब दोबारा से जब राउटर रीस्टार्ट होगा तो ये चेक करेगा NVRAM को, और इस वजह से आपने जो पासवर्ड 1 2 3 4 5 किया हुआ है वो अब यहाँ से यूजफुल हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा। लेट्स सी, अगेन वी विल यूज रीसेट कमांड टू रीलोड योर राउटर। एज सुन एज योर राउटर विल बी ऑन, अब जो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा इनेबल कमांड चलाने के बाद, वो पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5, ना कि 1 2 3। लेट्स सी, अब हम यहाँ पे इनेबल मोड में आकर प्रिविलेज मोड में जब जाना चाहते हैं तो हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो कि ये कॉन्फ़िगरेशन बिट वैल्यू चेंज हो जाने की वजह से NVRAM को चेक किया है। अब यहाँ पे हमने जो पुराना वाला पासवर्ड जो हम फॉरगेट कर चुके हैं, भूल चुके हैं, उसे डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो नया पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड अब यहाँ पे हम डालेंगे। अब हमने नया वाला पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, और अब हमारा राउटर सक्सेसफुली प्रिविलेज मोड में जा चुका है।